देखो एक बात यहाँ पर ये समझ लो, जैसे आज के टाइम पर हमारे पास जो भी फ़ोन रिपेयर होने के लिए आएंगे, तो उन फ़ोन्स के अंदर कस्टमर की ये कंप्लेन हो सकती है कि उसके फ़ोन में फ्रंट कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या बैक कैमरे की एरर के लिए लेके आएगा कि फ़ोन के अंदर हो सकता है कि फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि बैक कैमरा काम ना कर रहा हो। दो में से एक कोई भी दिक्कत हो सकती है। अगर हमारे फ़ोन में फ्रंट या बैक कैमरे की कोई भी दिक्कत आए, तो आज के टाइम पे जितने भी हमारे फ़ोन आ रहे हैं उन फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कैमरे लगे हों, एक फ्रंट के लिए अलग लगा हो, बैक के लिए अलग लगा हो। आज के टाइम पे हमारे फ़ोन के अंदर फ्रंट में तो एक कैमरे लगे होते हैं, लेकिन जो बैक कैमरा होता है उसमें हमारे कई सारे कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, वो 1x 2x के लिए, वाइड एंगल के लिए अलग अलग कैमरे लगे होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इसके अंदर बोर्नियो खोला, इस बोर्नियो के अंदर अगर हम ये इसका कंपोनेंट नेम वाला पेज देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, बैक कैमरा 2 मेगापिक्सल डेप्थ। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैमरा लगेगा वो 2 मेगापिक्सल का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल, तो 5 मेगापिक्सल का कनेक्टर आपका ये हो गया। तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा लगेगा, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल वाला। यहाँ पर देखिए बैक कैमरा वाइड 8 MP वाइड, इसका मतलब 8 मेगापिक्सल वाइड, वो आपका कहां पर लगेगा, वो यहां पर लगेगा। ठीक, अब इसके बाद अभी जितने भी हमने यहां पर देखे, तो ये कनेक्टर देखे, उसके साथ में एक देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल, ये भी मेन में दे रखा है। तो ये भी कैमरा हमारा 48 मेगापिक्सल का है। तो इसका मतलब कई सारे हमको कैमरे दिख गए कि नहीं दिख गए। अब क्या है कि ये पीसीबी का हमारा एक साइड है। ठीक, अगर हम इस पीसीबी के दूसरे साइड में देखें कि क्या इस साइड में भी कोई कैमरे का हमारा कनेक्टर दे रखा है क्या, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमको सिर्फ क्या दिखाई पड़ रही है, सिर्फ आईसियां ही दिखाई पड़ रही हैं, कैमरा नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई भी। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमको आईसियां ही दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पे कैमरे का कोई भी कनेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो कैमरे का कनेक्टर हमको दिखाई पड़ रहा है वो पीसीबी के एक ही साइड में है। तो ये जो पीसीबी का ये वाला साइड है, इसमें सारे हमारे कैमरे के कनेक्टर्स लगे हुए हैं। अब बात ये आती है कि अगर कस्टमर हमारे पास फ़ोन लेके आता है और उसके अंदर कैमरे की प्रॉब्लम है, तो कैमरे की प्रॉब्लम है तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि उसका कौन सा कैमरा खराब है या क्या खराब है, क्योंकि बैक साइड में 3-3 4-4 5-5 कैमरे लगने लगे। अब हो सकता है कि कौन सा कैमरा खराब है। पहली चीज़ तो क्या होती है कि कस्टमर आपके पास हो सकता है फ़ोन लेके आए, उसमें से वो जो कंप्लेन लेके आएगा वो ये लेके आएगा कि सर जब इसमें कैमरा ओपन करते हैं तो कैमरा ओपन नहीं होता है। ठीक, वो कहेगा ना फ्रंट कैमरा ओपन हो रहा है ना ही बैक कैमरा ओपन हो रहा है। तो उसको ये होगा कि आपको कैमरे को ये कहेगा कि भैया लग रहा है इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो गई है, क्योंकि कोई भी कैमरा नहीं चल रहा है। आप उससे कहोगे कि आपका बैक कैमरा खराब हो गया है, तो वो कहेगा वो फ्रंट तो चलना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें। ठीक, या कुछ फ़ोन हमारे ऐसे आते थे कि जिसके अंदर से कैमरा ऑप्शन ही गायब हो जाता था। आप जब फोटो कैप्चर करते थे तो जैसे ही आप फोटो कैप्चर पे जाते थे और अगर कैमरे की एरर होती थी तो मोबाइल के फंक्शन से कैमरा ऑप्शन ही गायब हो जाता था, कैमरा ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ता था। तो कस्टमर कहता था इसमें सॉफ्टवेयर कर दीजिए, कैमरा का ऑप्शन चला गया है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि आपके पास कस्टमर फ़ोन लेके आया और उसके अंदर कैमरे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप वो डाउनलोड कर लीजिए। और थर्ड पार्टी ऐप मतलब कैमरे की बहुत सारी आपको ऐप मिल जाएंगी। और आपने ऐप डाउनलोड कर लिया कैमरे की, अब जब कैमरे की ऐप डाउनलोड हो गई तो फिर उसके बाद आप कैमरा उसमें ओपन करके देखिए कि कैमरा ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैमरा ओपन हो रहा है तो इसका मतलब कैमरा काम कर रहा है, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे जा सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करी और उसमें भी कैमरा नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब ये कैमरे की ही दिक्कत है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर करेक्ट हो सकता था, आपने उसके लिए अलग से दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर आपका चल नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है। ठीक, तीसरी चीज़ ये है कि अगर कैमरे फंक्शन की प्रॉब्लम है या कैमरा काम नहीं कर रहा है
तो आपको कैमरे को चेक करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपनी ओपन कैमरा ऐप मोबाइल में वो डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी ऐप? ओपन कैमरा ऐप। कैमरे चेक करने के लिए सबसे अच्छी ऐप वही होती है, ठीक। क्योंकि होता ये है कि जो कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, जो कंपनी की कैमरा ऑप्शन है, अगर आपका एक भी कैमरा खराब होगा, क्या होगा? खराब होगा तो कोई भी कैमरा वर्क नहीं करेगा। लेकिन ओपन कैमरा ऐप जो है, अगर आपके 4 कैमरे लगे हैं और एक कैमरा खराब हो गया है तो फिर भी 3 कैमरे ओपन होंगे, एक नहीं ओपन हो रहा है तो उसको वो स्किप कर देगा। तो ओपन कैमरा ऐप सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, ठीक। अब मान लीजिए या आपने अपने मोबाइल के अंदर से सारे कैमरे हटा दिए और एक एक कैमरा आपने लगा के देखा। क्या देखा? जो कैमरा आपका वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है? वो कैमरा सही है, और जो कैमरा वर्क नहीं कर रहा है वो कैमरा खराब है, ठीक। अब आपको पता ये चला कि आपका जो कैमरा था, जैसे मान के चलिए बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल, यहां पर आपका जो कैमरा है, ये वाला कैमरा लगाने पर ये कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये होगा कि इस कैमरे को रिप्लेस करना होगा, यानी दूसरा कैमरा लगाना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अब अगर आपका दूसरा कैमरा लगाने पर भी कैमरा नहीं चले, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कैमरा खराब होगा तो आप दूसरा कैमरा लगा देंगे तो वो काम करने लगेगा। अगर मान के चलिए आपने दूसरा कैमरा भी लगा दिया और फिर भी कैमरा काम नहीं किया, तो आप क्या चीजें चेक करेंगे? भाई एक कंडीशन ये, कैमरा खराब है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने कैमरा दूसरा लगाया, काम चालू हो गया। अब कैमरा बदलने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमको सर्किट लेवल से देखना पड़ेगा। सर्किट लेवल से देखने का मतलब ये होता है कि ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर्स के अंदर आपको पिंस दिखाई पड़ रही होंगी, यानी इसके ऊपर कुछ लाइंस आ रही होंगी, डेटा आ रहा होगा, यानी इसकी कुछ ना कुछ लाइंस होंगी जो कि कैमरे की इंफॉर्मेशन हमारे मदरबोर्ड को देती होंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कैमरे के कनेक्टर में है, इसके अंदर कौन कौन सी पिनें हैं और किसका क्या यूज़ है, ठीक। अभी जैसे आप ये देखिए तो यहाँ पर ये पीसीबी का ये वाला पार्ट है, कैमरे का कनेक्टर ये है जिसको हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, या आप इसको समझना चाहें तो ये भी कैमरे का कनेक्टर है। चाहे तो अगर ये कैमरा काम नहीं कर रहा है तो हमको इस कनेक्टर को सर्किट डायग्राम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि जैसे आपका ये कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर को अगर हमको देखना है कि इसका नंबर क्या है, या अगर इस कनेक्टर को देखना है तो इसका नंबर हमको देखना पड़ेगा। अब नंबर आप कैसे देखेंगे? इसके लिए आप इसका कंपोनेंट लेआउट खोल लेंगे। अब कंपोनेंट लेआउट के लिए यहां पर पीसीबी का एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अगर हम इसको बैक में देखें, ये यहां पर दूसरा हिस्सा आ गया। अब अगर हम कनेक्टर की बात करें कि कनेक्टर हमारा ये वाला है या कौन सा कनेक्टर है, हमें उसका नंबर यहां से कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम जूम कर लें। अगर हम 48 मेगापिक्सल कैमरे की बात कर रहे हैं तो हमारा कनेक्टर ये आएगा J1702। क्या आएगा? ठीक। अब J1702 को हमको सर्किट डायग्राम पे देखना पड़ेगा। कहां पर देखना पड़ेगा? सर्किट डायग्राम पे। यहां पर अभी हम लोग ने क्या देख रहे थे, एक J1702 कनेक्टर था, एक दूसरा कनेक्टर है उसका भी नंबर J1704 है। मतलब इस तरीके से अलग अलग कनेक्टर्स के अलग अलग नंबर होंगे। तो अगर इस कनेक्टर पे कोई कैमरा लग रहा है तो इस कनेक्टर का नंबर क्या है? J1704। ठीक। अब इस कनेक्टर की अगर हम बात करें कि कैमरे कनेक्टर्स के अंदर कितनी पिनें हैं, तो कैमरे कनेक्टर के अंदर 1 3 5 7 इस तरीके से पिनें हैं। एक नंबर पिन ये है तो दो सामने 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 24 पिन का कनेक्टर है। ऊपर नीचे की पिनें क्या हैं? ग्राउंड हैं। तो इन पिनों से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि 24 के साथ में 4 पिनें अगर हम इसको भी ऐड कर दें तो टोटल 28 पिनें हो गई। लेकिन ये जो साइड की पिनें हैं ये कनेक्टर के सपोर्ट के लिए कि ज़्यादा मजबूती से कनेक्टर लगा रहे, तो इन पिनों को हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात ये आती है कि कनेक्टर की कौन सी पिन किस काम के लिए है। अगर आप यहां पर देखें 1 नंबर पिन, तो 1 नंबर पिन पे AFVDD क्या लिखा है, उसके साथ में जो लिखा हुआ है वो लिखा है 2.8 वोल्ट। क्या लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैमरे का कनेक्टर है 1 नंबर पिन के ऊपर 2.8 वोल्ट आना चाहिए। कितना आना चाहिए। अब अगर बाय द वे आप यहां पर कनेक्टर लगा देते हैं, कैमरा लगा देते हैं, तो क्या मल्टीमीटर की प्रॉब 1 नंबर पे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। और फिर अगर आपको चेक करना हो कि कैमरा जो है कैमरे के ऊपर 2.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चेक करना हो, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कैमरे के ऊपर 2.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कंपनी ने आपको 2 ऑप्शन दिए। 2 ऑप्शन का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर इस 1 नंबर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज नहीं आए तो कैमरा काम नहीं करेगा। ठीक, उसके साथ में क्या होगा, चाहे डिस्प्ले का कनेक्टर हो और चाहे आपका कैमरे का कनेक्टर हो, सबसे पहला काम जो आपके पास होगा, आपको सभी पिनों की डायोड रीडिंग लेनी होगी। क्या लेनी होगी, अगर जिस पिन पर आपको डायोड रीडिंग में प्रॉब्लम लगती है कि इस पिन की डायोड रीडिंग कम या ज्यादा आ रही है, सबसे पहले आपको उस पर ही फोकस करना होगा। तो अगर आप प्रॉब्लम को रिपेयर कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डायोड रीडिंग लेनी है। डायोड रीडिंग का मतलब ये है कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाएंगे और रेड वाली प्रॉब को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाली प्रॉब को इस कनेक्टर की पिनों के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज भी आएगा और डेटा भी आएगा। क्या आएगा, अभी तक जैसे हम लोगों ने जब डिस्प्ले की लाइन देखी थी, तो डिस्प्ले की लाइन का नाम था मीपी लाइन। ठीक, डिस्प्ले की डेटा लाइन क्या थी, जो कैमरे की डेटा लाइन है वो क्या है, यहां पर CSI है। क्या है, तो ये कैमरे की जो लाइन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, CSI हो जाएगी। और अगर डिस्प्ले की डेटा लाइन होगी तो क्या हो जाएगी, मीपी लाइन हो जाएगी। तो अब यहां पर जो कैमरे की डेटा लाइन है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्ले की डेटा लाइन देखी थी, तो डिस्प्ले की डेटा लाइन के अंदर क्या होता था कि डेटा 0 प्लस और 0 माइनस, 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस। उसी तरीके से कैमरे के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो डेटा प्लस और डेटा माइनस की लाइनें मिलेंगी। डेटा प्लस और डेटा माइनस का मतलब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर N लिखा है और P लिखा है। N का मतलब निगेटिव और P का मतलब पॉजिटिव। तो इसकी जो है लाइन जो है यहां पर उसके आगे 0 लिखा है। तो इसका मतलब कैमरे की 0 प्लस 0 माइनस, डिस्प्ले के अंदर हमने मीपी लाइन देखी थी तो उसके साथ में क्लॉक प्लस और क्लॉक माइनस था। इसमें भी देखो क्लॉक प्लस और क्लॉक माइनस है। अब इधर देखो, यहां पे लाइन 0 थी, यहां पर क्या है 1, तो 1 प्लस और 1 माइनस हो गया। तो डेटा की लाइनें हो गई 0 प्लस 0 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। ठीक, इसके साथ में यहां पर देखो ये क्या है, जैसे 0 प्लस 0 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, क्लॉक प्लस क्लॉक माइनस, और यहां पर वोल्टेज के लिए 2.8 वोल्ट। तो कैमरे की डेटा लाइनें ओके होनी चाहिए। तो अगर आपने कैमरा हटा भी रखा है तो डेटा लाइनों की डायोड रीडिंग ले लेंगे कि अगर डायोड रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस है तो हमें ये देखना होगा कि ये डेटा लाइनें कहां से कनेक्टेड हैं। डिस्प्ले की बीपी लाइनें कहां से कनेक्ट होती हैं, CPU से। तो कैमरा की भी डेटा लाइनें कहां से कनेक्ट होती हैं, CPU से। ठीक, अब उसके बाद देखो इस कैमरे कनेक्टर के ऊपर क्या आ रहा है, 2.8 वोल्ट। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहां पर देखिए V रेगुलेटर L13A
1P8, यानी इस कैमरे के कनेक्टर के ऊपर 1.8 वोल्ट भी आ रहा है, 1.2 वोल्ट भी आ रहा है। क्या आ रहा है? उसके साथ में इसके अंदर एक चीज और देखिए, यहां पर नीचे भी 2.8 वोल्ट आ रहा है। तो इस कैमरे कनेक्टर पे, यानी कैमरे को काम करने के लिए कितने वोल्टेज दिए गए? 1, 2, 3 और 4 वोल्टेज दिए गए। कैमरे की कनेक्टर की 24 नंबर पिन के ऊपर 2.8 वोल्ट आना चाहिए। कैमरे कनेक्टर की 8 नंबर पिन के ऊपर 1.2 वोल्ट आना चाहिए। कैमरे कनेक्टर की 6 नंबर पिन के ऊपर 1.8 वोल्ट आना चाहिए और कैमरे कनेक्टर की 1 नंबर पिन के ऊपर 2.8 वोल्ट आना चाहिए। अगर सीपीयू से डेटा की लाइनें ओके हैं और अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज आपका मिसिंग हुआ तो क्या कैमरा काम करेगा? नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैमरे की डेटा की लाइनें भी ओके होनी चाहिए और साथ में वोल्टेज लेवल पर भी ओके होना चाहिए। वोल्टेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको सेट को ऑन करके वोल्टेज भी चेक करने पड़ेंगे। अगर मान के चलिए कि आपकी 6 नंबर पिन के ऊपर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि ये 1.8 वोल्ट कहां से आते हैं। अगर हमारी इस 8 नंबर पिन पे 1.2 वोल्ट नहीं आया तो हमको यह देखना पड़ेगा कि 1.2 वोल्ट कहां से आ रहे हैं। वो आईसी या वो कोई एलडीओ आईसी है या कौन सी आईसी है जो 1.2 वोल्ट दे रही। यहां पर ये 2.8 वोल्ट है, ये कहां से आ रहा है हमको इसको भी देखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अगर कैमरे की प्रॉब्लम आती है तो हमको डेटा लाइन भी देखनी है और साथ में वोल्टेज की लाइन भी देखनी है। दूसरी बात, यहां पर देखो एक चीज ये लिखी हुई है I2C SCA SDL। क्या लिखा है? मतलब इस कैमरे के अंदर ये डेटा क्लॉक वाली एक और लाइन आ गई। ये किस लिए आ गई? अभी तो क्लॉक प्लस और क्लॉक माइनस उधर था, यहां पर फिर से क्लॉक और डेटा आ गया, साथ में रीसेट आ गया। ये कहां से आ गया या ये किस काम के लिए है? देखिए कैमरा जो है, कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। कितना है? या 10 मेगापिक्सल का है। वैसे तो जिस कनेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं इस पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा। वो कैमरा 5 मेगापिक्सल का है या 10 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का है, सीपीयू को कैसे पता चलेगा? कैमरे के अंदर एक छोटी सी आईसी लगी होगी जिसके अंदर उस कैमरे की इंफॉर्मेशन होगी, वो कौन सा कैमरा है, कितने मेगापिक्सल है, क्या है, और ये बात हमारे सीपीयू को पता चल जाएगी। तो सीपीयू ये रिकॉग्नाइज करेगा कि कैमरा कितने मेगापिक्सल का लगा हुआ है। तो यहां से जो डेटा क्लॉक वाली लाइन है वो सीपीयू को इन्फॉर्म करेगी। क्या इन्फॉर्म करेगी? कैमरे की इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? ठीक। अब हम लोगों को अगर हमारी सारी पिनों की डायोड रीडिंग ओके है तो ये हमारी कूल टेस्टिंग है। अब उसके बाद में हमें हॉट टेस्टिंग करनी होगी। हॉट टेस्टिंग में क्या देखना होगा कि वोल्टेज जो वाली लाइन है वो ओके है या नहीं है। अब वोल्टेज वाली लाइन हमको देखनी है तो अगर हम देखें तो यहां पर हमारी जो 6 नंबर पिन है, यहां पर क्या लिखा है? वी रेगुलेटर L13 1P8, यही लिखा है। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन हमारी जहां पर भी गई होगी वहां पर, या हम इस नाम को मैन्युअली भी सर्च तो यहां पर नाम क्या लिखा है? अब इधर देखिए वी रेगुलेटर L13 1P8, यहां पर कितनी जगह नाम दिखाई पड़ रहा है? बहुत सारी जगह दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नाम कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक। 1.8 वोल्ट यहां भी जा रहा है, यहां पर भी 1.8 वोल्ट है।
अब यहां पर अगर आप देखो तो ये हमारी आईसी कौन सी हो गई, PM6250 है। तो PM6250 ने वोल्टेज आउट किए, क्या किए, कितने वोल्टेज आउट किए, तो ये वोल्टेज किसको गए, कैमरे कनेक्टर को गए, उसके साथ साथ और भी जगह गए। तो यहां पर आ गए हम लोग। तो यानी अगर इस पिन के ऊपर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये 1.8 वोल्ट कौन बना के दे रहा है, पावर आईसी। ठीक, उसी जगह पे यहां पर अगर आप देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, 5M DVD 1.2 करके लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, 5M का पाथ 5 मेगापिक्सल। यहां पर देखिए जो 1.2 वोल्ट वाली सप्लाई है, 1.2 वोल्ट वाले वोल्टेज हैं जो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर मिल रहे हैं, ये नाम हमको सिर्फ दो जगह मिला है। एक तो यहां पर नाम मिला है डिस्प्ले कनेक्टर पर, और दूसरा नाम कहां पर मिला हुआ है, यहां पर मिला हुआ है। तो यहां पर एरो के अगर आप हिसाब से देखें तो इधर से ये एरो जा रहा है, इधर से ये, इसमें ऐसा कोई एरो नहीं बन रहा है कि इधर से इन हो रहा उधर से आउट हो रहा है। तो आपको एरो को इग्नोर कर देना है। क्या करना है, एरो को इग्नोर कर देना है। तो अगर यहां पर जो डिस्प्ले कनेक्टर पे नाम ये लिखा हुआ है और ये नाम, तो इसका मतलब डिस्प्ले कनेक्टर वाली लाइन यहां से जुड़ी है, तो इसका मतलब डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज जा रहे थे, तो इसका मतलब वोल्टेज यहीं से आएंगे और इधर से निकल के जाएंगे। वोल्टेज कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। और डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज जा रहे हैं वो R1725 के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, एक रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज जाएंगे 1.2 वोल्ट। रेजिस्टेंस का नंबर क्या है, R1725। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0 ओम। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर 1.2 वोल्ट आएगा और ये 0 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, इसके थ्रू 1.2 वोल्ट आगे जा रहे हैं। और ये वोल्टेज जब निकलेंगे तो क्योंकि 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो ये कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा और पूरे के पूरे 1.2 वोल्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद यहां पर जो हमारा DVDD लिखा हुआ है 8M 1.2 वोल्ट, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कहां से आया है। क्या देखना पड़ेगा, अब यहां पर ये देख लीजिएगा, यहां पर कैमरे को 1.2 वोल्ट हमको देना है। क्या देना है, कैमरे को 1.2 वोल्ट देने के लिए एक आईसी लगाई गई है। उस आईसी का नंबर क्या है, ठीक, U1701 एक आईसी है जिसका आउटपुट 1.2 वोल्ट आउट हो रहा है। ठीक, इस आईसी के ऊपर क्या हो रहा है, वोल्टेज इन हो रहे हैं। ठीक, और इस आईसी को इनेबल दिया जा रहा है। तो ये हमारी आईसी कौन सी होगी, एलडीओ आईसी होगी। क्या होगी, एलडीओ आईसी होगी। तो ये एलडीओ आईसी को वोल्टेज दिए गए और कितने दिए गए, 2.04 वोल्ट। यानी इस आईसी को इनपुट जो दिया गया 2.04 वोल्ट दिया गया और ये आईसी ने वोल्टेज कितने निकाले। अब ये आईसी वोल्टेज कब निकालेगी, जब इनेबल मिलेगा। तो जैसे ही इस आईसी को इनेबल मिला, इस आईसी ने वोल्टेज निकालना चालू कर दिया। अगर किसी कारण से सेट में पानी चला गया मान लो, या सेट में कुछ दिक्कत आ गई, अगर इस आईसी ने काम करना बंद कर दिया तो क्या कैमरा काम करेगा, आप एक क्या 4 कैमरे बदल लें फिर भी काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कैमरे का कनेक्टर है उसको 1.2 वोल्ट नहीं मिलेगा, और अगर 1.2 वोल्ट नहीं मिला तो हमारा कैमरा काम नहीं करेगा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर कैमरे के लिए 1.2 वोल्ट देने के लिए कंपनी ने क्या किया कि एक आईसी
लगा दी और वो आईसी हमारी U1704। तो इस आईसी को वोल्टेज आउट करने की जरूरत पड़ेगी और ये आईसी हमारी जो है ये वोल्टेज आउट करेगी। अब बात ये आती है कि ये आईसी जो है यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है 5 पिन की आईसी है, ठीक। 1 नंबर पिन इनपुट हो, 4 नंबर पिन इनपुट और 3 नंबर पुट इनेबल और 1 नंबर पिन हमारी आउटपुट हो गई, ठीक। बात समझ में आई, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो आईसी है इस आईसी का इनेबल हमको देखना पड़ेगा कि ये कहां से आता है। अगर ये आईसी हमारी ओके है तो आईसी को 2 चीजें मिलनी चाहिए, एक चीज तो क्या है इनपुट है और दूसरी चीज क्या है इनेबल है। अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो इस आईसी को 1.2 वोल्ट आउट करना चाहिए। इस आईसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1.2 वोल्ट की एलडीओ आईसी है। क्या है ये आईसी का काम है 1.2 वोल्ट बनाना। हम इसका इस्तेमाल कैमरे के लिए करें या जहां पर भी मर्जी वहां कर लें, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक लिखा हुआ AFVDD लिखा है 64M 2.8 वोल्ट, यहां पर लिखा है AVDDD लिखा है, यहां पर भी 2.8 वोल्ट है, यहां पर भी 2.8 वोल्ट है और यहां पर भी 2.8 वोल्ट है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में हमारा क्या है कि इसका नाम चेंज है, AFVDD है और AVDD है। तो अगर हम इन वोल्टेज को देखना हो कि अगर किसी रीजन से इस पिन पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमको क्या फोकस करना पड़ेगा AVDD। यहां पर जो AVDD 8M 2.8 वोल्ट लिखा है, क्या लिखा है 2.8 वोल्ट है। तो ये जो 2.8 वोल्ट है ये हमारा क्या है आउटपुट है। इसको काम करने के लिए जो वोल्टेज दिए गए हैं वो बीओबी वोल्टेज दिए गए। क्या दिए गए हैं, तो जब इसको काम करने के लिए बीओबी वोल्टेज दिए गए हैं तो जब इस आईसी को बीओबी वोल्टेज मिलेंगे और इस आईसी को इनेबल मिलेगा तब ये आईसी क्या करेगी 2.8 वोल्ट निकालेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी आईसी है वो 2.8 वोल्ट आउट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने 1.2 वोल्ट के लिए एक एलडीओ आईसी देखी थी उसी तरीके से हमारा 2.8 वोल्ट के लिए भी कंपनी ने एक आईसी लगाई है। तो अगर कैमरा ना काम करने के लिए ये आईसियां भी खराब हो सकती हैं, या तो कैमरा खराब होगा या हमारी आईसी खराब हो सकती है। तो अगर ये आईसी खराब हो गई है तो आपको इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आईसी वोल्टेज जो बना रही है वो 2.8 वोल्ट बना रही है। तो अब जब 2.8 वोल्ट जब तक कैमरे कनेक्टर को नहीं मिलेंगे तब तक क्या कैमरा हमारा काम करेगा। तो अगर किसी भी मोबाइल का कैमरा आपको रिपेयर करना है तो कैमरे की डेटा लाइन और साथ में वोल्टेज की लाइनें ओके होनी चाहिए। अगर डेटा की लाइनें ओके हैं तो फिर आपको कैमरे के वोल्टेज चेक करने हैं कि सभी कैमरों पे प्रॉपर वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज की लाइनें हैं वो वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं और वो वोल्टेज कहाँ से आते हैं आपको इस पे फोकस करना होगा। तो जैसे अभी हम लोग ने एक वोल्टेज देखा था, वो वोल्टेज देखा था 1.8 वोल्ट, वो कहाँ से आ रहा था पावर आईसी से। 1.2 वोल्ट कहाँ से आ रहा एलडीओ आईसी से। 2.8 वोल्ट कहाँ से आ रहा एलडीओ आईसी से। तो हमें इसमें यह देखना होगा कि जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज बनने चाहिए और वोल्टेज डिस्प्ले कैमरे के कनेक्टर तक पहुंचने चाहिए। तो जब तक हमारी डेटा वाली लाइन और वोल्टेज वाली लाइन ओके नहीं होगी और साथ में हमारा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर हमारा क्या है कैमरा है, जब तक इतनी चीजें ओके नहीं होंगी तब तक हमारा कैमरा काम नहीं करेगा।